हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसिस मैरी ओमस्टेड स्टैंटन। वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है ये। चैप्टर 4 चल रहा है डॉक्टर अमितपाल भाई, जिसमें टॉपिक चल रहा है हमारा द प्रपोर्शन और हार्मोनियस डेवलपमेंट, द लॉ ऑफ प्रपोर्शन और हार्मोनियस डेवलपमेंट। इसमें पेज नंबर 134 पे हैं हम। पैराग्राफ स्टार्ट करके कह रही है स्टैंटन के इट विल बी सीन, 18 दिसंबर है आज, ये और नोट कर लें, 2025। कह रहे हैं इट विल बी सीन दैट फ्रेश प्योर एयर इज द मेन रिलायंस फॉर द रिमूवल ऑफ ऑल डिस्प्रपोर्शंस ऑफ फॉर्म एंड फंक्शंस। रिलायंस का मतलब देखना, रिलायंस इसलिए रखा होगा अंबानी ने नाम। रिलायंस में विश्वास से रिलेटेड है, मैंने एक बार बहुत पहले देखा था। देख लो, रिलायंस का मतलब कुछ विश्वास से है, भरोसेमंद, हाँ ऐसा कुछ है। रिलायबल होता ना, रिलायबल, हाँ विश्वास, ऐसे विश्वसनीय। रिलायंस का मतलब है निर्भरता, निर्भरता, भरोसा, आसरा। भरोसा, भरोसा, भरोसा। कह रहे हैं इट विल बी सीन दैट फ्रेश प्योर एयर इज द मेन रिलायंस फॉर द रिमूवल ऑफ ऑल डिस्प्रपोर्शंस ऑफ फॉर्म एंड फंक्शंस। हाँ अभी जी। हम बात कर रहे थे कि ये जो प्योर एयर है, ये तीनों तरह की त्रुटियां, ब्रेन और लंग को लेकर के, बोन फैट को लेकर के, जी। लीवर एपेटाइट, लीवर और स्टमक को लेकर के, या वीकनेस को लेकर के, ये जो इन तीनों को करेक्ट करने के लिए इस डिस्प्रपोर्शन को एयर मेन दिखा रखी थी, प्योर हाँ एयर। जी। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि जितने भी डिस्प्रपोर्शन है फॉर्म के और फंक्शंस को, उनको रिमूव करने के लिए प्योर एयर पे जो निर्भरता है, या प्योर एयर की जो है जरूरत, वो सबसे ज्यादा देखी गई। एंड जी। दैट नो अमाउंट ऑफ गुड होलसम फूड कैन टेक प्लेस ऑफ गुड प्योर एयर। और भाई प्योर एयर तो एक उसकी जगह भी ले रही है, इतनी जगह तो होलसम फूड खाना भी भी नहीं ले नहीं ले सकता, नहीं वो भी नहीं ले सकता इसकी जगह। पा। भाई आप खा तो बहुत बढ़िया रहे हो, अच्छे से अच्छे डाइट फ्रूट ले रहे हो, ड्राई फ्रूट वगैरह, अच्छे अच्छे विटामिन ले रहे हो, लेकिन हवा में जा नहीं रहे प्रॉपर एक्सरसाइज करने, बिल्कुल। तो वो भी इसकी जगह नहीं ले सकती। ये कह रही स्टैंटन कि कितना ही अच्छा खाना खा लो, अगर प्योर एयर नहीं मिलेगी तो फिर आप में वो डिस्प्रोपोर्शन दूर नहीं होगा। Pupil योगा। can live, yeah, pupil can live longer and be healthier on very indifferent food indeed, if the हम्म। air which they inhale be pure and plentiful, हम्म। and the water drunk of good quality, then they can, if these conditions are reversed। कितनी अच्छी बात बिल्कुल। कही है। हमारे हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, उनसे भी संबंधित है ये बात। हम्म। आप ये देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति लंबा जीवन जी सकता है और हेल्दी जीवन जी सकता है, अगर उसे प्रॉपर तरीके से खाना भी ना मिले, बिल्कुल। बशर्ते उसको शुद्ध हवा मिलती रहे और हम्म। अच्छी मात्रा में हवा मिलती रहे, और साथ में पानी पीने, जो पानी पी रहा है उसकी क्वालिटी गुड हो। बिल्कुल। देन दे कैन, इफ दीज कंडीशंस आर रिवर्स, हम्म। और तभी वो इन डिस्प्रोपोर्शन को भी रिवर्स कर सकता है, या इन कंडीशंस को रिवर्स कर सकता है। इन्हीं के माध्यम से इस बात का प्रूफ है कि प्योर एयर की कितनी जरूरत है, और प्योर बिल्कुल। पानी की। बिल्कुल। There, where the brain is used too much and the muscles too little, a disproportionate action is set up which will in time destroy the usefulness of the mind। जहाँ जो व्यक्ति अपना दिमाग तो खूब यूज कर रहे हैं, मसल्स को यूज करते नहीं, एक्सरसाइज फिजिकल करते नहीं, तो ये जो अनियमितता पैदा होगी काम में, ये आगे चल के उनके माइंड की क्वालिटी को भी डिस्ट्रॉय कर देगी। बिल्कुल। मुझे ऑन यहाँ द पे ना अदर हैंड, मुझे यहाँ पर वो फील हो रहा है जैसे आदमी खुद
खुले में अगर योगा करेगा तो योगा बहुत अच्छी रहेगी उसके लिए। हाँ, योगा कर ले, खेतों में चला जा, दौड़ ले, काम कर ले, साइकिल चला ले, कुछ भी कर ले। कुछ भी कर ले, पर जिम ना करे। जिम करते हैं बंद कमरों में, वहां हवा होती नहीं। बस यही थी कि जिम ना करे, जिम की सजेशन ना उठाए यहाँ से, हम की एक्सरसाइज से हम जिम उठा लें। ना, प्योर एयर जिम जहाँ तो नहीं है वो एक्सरसाइज नहीं है शामिल। बिल्कुल कह बिल्कुल। रहे हैं ऑन द अदर हैंड, if the muscles are called into activity constantly and the brain used but little, the individual become dull of thought and speech. दूसरी तरफ यदि मांसपेशियां तो बहुत ज्यादा यूज कर रहा, हम्म देह तो खूब तोड़ रहा फिजिकली, हम्म ब्रेन हम्म, यूज कर नहीं रहा या कम कर हाँ रहा, हाँ जी। इस तरह से वो इंडिविजुअल डल हो जाएगा, विचारशीलता को लेकर के और स्पीच को लेकर के। हाँ जी। हिज सेंसिबिलिटीज ऑब्ट्यूज, उसकी सेंसेस जो है वो कुंद हो जाएंगी। हिज हम्म होल सेंसिटिव सिस्टम इज रेंडर्ड स्लगिश, हम्म उसका सारा सेंसिटिव सिस्टम जो है वो स्लगिश हो जाएगा। एंड ऑल हम्म, पावर ऑफ मेंटल एंजॉयमेंट इज डिस्ट्रॉयड इन ए फ्यू ईयर्स, और मेंटल बिल्कुल। एंजॉयमेंट जो है उसका वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा डिस्ट्रॉय। कुछ एक साल में, यदि बंदा मांसपेशियों पे ज्यादा जोर दे रहा, ब्रेन यूज कर नहीं रहा, उसके लिए ये जी। नुकसान हो जाएगा। और जो ब्रेन यूज बिल्कुल कर रहा, मांसपेशी नहीं कर रहा, उसका नुकसान ये होगा कि आगे चलकर दिमाग भी धीमा पड़ जाएगा। बिल्कुल। फिजिकल ड्रजरी, DRUDGERY, impairs the health and shortens life sooner than the most arduous mental labors. हम्म ये जो बहुत ज्यादा उबाऊ काम, कठोर काम, दही तोड़ काम जो कर रहा है इंसान, वो हम्म हेल्थ को कम करता है और लाइफ को घटाता है जल्दी, किसकी अपेक्षा? मोस्ट आर्डुअस मेंटल लेबर्स के। हम्म मेंटल लेबर्स अगर ज्यादा ज्यादा करेगा, उससे जल्दी हम्म उसका जीवन छोटा हो जाता है, जो शारीरिक तौर से बहुत ज्यादा शरीर को तोड़ रहा। तो इसलिए अति हम्म, हर चीज की बुरी है यहाँ। हाँ जी। The numbers of farmers and farmers' wives and sheep herders हम्म in the insane asylum of California predominate हम्म over those of any other class of laborers. हम्म कह रही जो किसानों की और किसानों की जो पत्नियां हैं या जो भेड़ चराते हैं, हम्म उनकी संख्या इनसे, जो पागल खानों में कैलिफोर्निया के, वो ज्यादा हम्म है दूसरी क्लास ऑफ लेबरर्स से। हम्म, आई एम टोल्ड दैट दिस इज द केस इन अदर स्टेट्स। मैं ये कह सकती हूँ, ये मैं कहती हूँ कि यही केस दूसरे स्टेट्स में भी है। नाउ दीज काइंड्स ऑफ लेबर आर मोर आर्डुअस एंड मोनोटोनस देन ऑल अदर्स, and the labor or mental enjoyment soon begets disproportion between the mind and the body, हम्म and the result is an unbalanced mind. हम्म, तो लबोलवाब यही है कि वहाँ फिजिकल ज्यादा काम करने की वजह से उनका माइंड अनबैलेंस हो जाता है, इसलिए वो मानसिक रूप से कुंद हो जाते हैं या विक्षिप्त हो जाते हैं, जो बहुत ज्यादा ध्येय तोड़ते हैं। बिल्कुल। The longest lived persons have been those who have used the mental faculties greatly but with reasonable regard to health. सबसे लंबा जीवन वो व्यक्ति जीता है जो अपने दिमाग को यूज करता हो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन रीजनेबल हम्म रिगार्ड ऑफ हेल्थ, हेल्थ से जोड़ते हुए, हेल्थ को खराब ना करे। बिल्कुल। Many of our most distinguished literary men and women have lived to advanced age and have हम्म enjoyed good health under constant and prolonged mental labor. हमारे बीच हम्म में बहुत मशहूर मशहूर लिटरेरी मैन और वुमेन रहे हैं जिन्होंने एडवांस बहुत लंबे जीवन जिया, एंजॉय करते हम्म हुए जीवन जिया, हम्म प्रोलॉन्ग्ड मेंटल लेबर करते हुए। मिस हम्म कैरोलिन हर्शेल, द एस्ट्रोनॉमर, died at 98 years age.
आफ्टर ए लाइफ ऑफ बोथ फिजिकल एंड मेंटल लेबर। एस्ट्रोनॉमर हम्म का किसी का वो दे रहे हैं एग्जाम्पल कि 98 हम्म, ईयर की एज में गई हैं, उन्होंने दोनों पे ध्यान दिया, फिजिकल और मेंटल लेबर दोनों पे। एक बात तो समझ आ गई भैया, जी सब चीज बैलेंस ही होनी चाहिए, बिल्कुल भाई। है ना। इस हम्म, यूनिवर्स में बैलेंस ही है, बैलेंस चाहे ही कहीं से हार्मनी भी। का कारण है और हार्मनी ही लॉन्ग लाइफ का गारंटी है। बिल्कुल बिल्कुल। हैरिट मार्टिनियन एंड हम्म indefatigable English writer हम्म, lived to the age of 74 years। जी। हैरिट मार्टिनियन हम्म एक जो अथक प्रयास करते थे, बिना थके इंग्लिश हम्म राइटर जो रहे हैं, वो हम्म, लंबा जीवन जिए 74 ईयर्स। खैर भाव हमें जी, ईयर्स को ना लेकर के हमें भाव ये पकड़ना चाहिए, जो अपने शारीरिक एक्सरसाइज करे और मेंटल हम्म लेबर करे, वो लंबा हम्म, जीवन जिएगा, इंसान हेल्दी जीवन जिएगा। ये जीवन जिएगा। बिल्कुल। गजब की बात नहीं यह है, तो हमारे सनातन प्रक्रिया में है भी यही। यम नियम हम्म यम नियम व्यायाम प्राणायाम और योग। हम्म हम्म सबसे पहले यम नियम खान पान डाइट एंड रेजिमेन, हम्म प्राणायाम व्यायाम फिजिकल एक्सरसाइज मसल की, हम्म और फिर उसके बाद योग ध्यान हम्म मेंटल लेवल की तरफ ले गए। मतलब हम्म परफेक्ट सिस्टम है हमारे योगा। हम्म, यम बिल्कुल नियम से बिल्कुल। चलते हैं, यदि आप खान पान सही नहीं होगा तो आपका हम्म शारीरिक मसल्स ठीक नहीं होंगी, शारीरिक मसल्स और खान पान ठीक नहीं होगा तो आपके जो दिमाग है वो सही काम नहीं करेगा। हम्म तो ये एकदम परफेक्ट सिस्टम इंडिया में, इंडियन कल्चर में ये स्थापित था, स्थापित हम्म है। अंग्रेज हैं, ढूंढ ढूंढ के ला रहे हम्म हैं बातों को, किताबें लिख दे रहे हैं, हम लोग हम्म, अमेरिकन राइटर मान के बढ़िया बढ़िया से पढ़ रहे हैं। अदरवाइज भाई हमारे ऋषि मुनियों ने सब ये चीजें हमारी जीवन शैली में डाली हुई थी। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ तो यहीं रुकते हैं भाई। हाँ जी राम भैया। राम दोस्त। हाँ भैया, राम राम।